क्या बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो होता है? हाँ। लोग कह रहे थे कि शिवानी को गलत तरीके से बाहर किया गया, आप मानते हो? ये बात मैं मानता हूँ कि वोटिंग पे वो स्ट्रांग थी। बिग बॉस का विनर कौन होना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि रणवीर शौरी जीते। लोग लेकिन सर कह रहे थे कि दीपक जी बड़े होशियार थे, लेकिन रणवीर शौरी ने काट दिया। दीपक जी ने रणवीर शौरी को जिताया ये सोचकर कि भैया हमको बचा लेगा, इन्होंने उल्टा सेफ गेम खेल के हम ही को थैंक कर दिया। दीपक चौरसिया बिग बॉस में गए थे, इसलिए गए थे कि टीवी की नौकरी खत्म हो गई थी, इसलिए गए थे कि सोशल मीडिया पर हीरो बनना था, या इसलिए गए थे क्योंकि मोटा पैसा मिलता है बिग बॉस। दीपक चौरसिया ने पैर और कूल्हे की चोट का बहाना बनाकर आराम से बिग बॉस में लेट के मौज काटी, दिन भर चिंगम चबाते थे। मैं पुराना पत्रकार हूँ, इसको कहते हैं हींग लगे ना फिट करी रंग चोखा आए। अरमान मलिक जिन्होंने 2 शादी की, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा मंच देना सही था? आपकी शादी हो गई? मेरी शादी ही नहीं हुई। शादी नहीं हुई, अच्छी बात है ये। बच जाओ शुभंकर, बच जाओ। आप पर कई बार एलिगेशन लगे कि राइट विंग के आप हो गए हैं, या राइट विंग की पोस्ट कर रहे हैं, या पूरी टीवी पर जो आरोप लगने लगा कि सब गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया बहुत बाद में आया है, और मैं तो शुरू से निककर पत्रकार था। मैं तो शुरू से ही बीजेपी की तरफ टिल्टेड हूँ। बट ये बड़ा स्टेटमेंट आपने कहा बीजेपी की तरफ टिल्टेड है, हाँ। तो आपको लगता नहीं कि फिर आपके जर्नलिस्टिक उसको लेकर लोग क्वेश्चन करेंगे? दीपक चौरसिया जी आडवाणी जी अटल जी के बड़े करीबी थे, मोदी एरा में यही उनके डिक्लाइन की वजह बन गई। मेरे बहुत अच्छे रिलेशन शीला जी से हमेशा रहे। मैं उनकी डेथ पे उनके घर बैठने गया। संदीप दीक्षित ने कहा दीपक तो बीजेपी का आदमी है ना। बोले ये कमाया है शीला जी ने। मैंने 5 बार अपना सर पीटा। इनके लिए मैं हैदराबाद से बिरयानी लेके आता था, लेकिन ये मुझे बीजेपी का इंसान बोल रहे हैं। सुधीर चौधरी जी से एक बार पूछा, मैंने कहा आप कभी अपना ट्विटर कमेंट सेक्शन खोलते हैं? तो ही सेड यार शुभंकर मैंने छोड़ दिया। मैं भी नहीं खोलता। तो डू यू थिंक जो न्यूज नेशन में इंसिडेंट हुआ था उसने आपकी इमेज को बहुत डेंट कर दिया? न्यूज नेशन नहीं, जो हुआ उसके पहले हो चुका। विपिन रावत वाली घटना पे जो आप पर वो अभी भी, क्योंकि आपका जब नाम आता है या ट्विटर पर, ठीक है। तो वो एक्यूज होता है। शादी में उस दिन बहुत ज्यादा नाच लिया था, शायद मुझे वहां नहीं जाना था। दीपक चौरसिया आप टीवी में वापसी करेंगे? समझ में आ गया कि नहीं, सारा खेल अब सोशल मीडिया का, अब जमाना बदल गया है। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। हाय शाबाश। वो साल 2016 था, मीडिया की शुरुआत थी, जब पहली बार हमने एक ऐड देखा था कि क्या आप दीपक चौरसिया बनना चाहते हैं। ये साल 2024 है, मेरे साथ दीपक चौरसिया जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभंकर। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने किया है उसके लिए मैं जो चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ कि जर्नलिज्म के भारत रत्न के बराबर है वो। आपने जो मुकाम हासिल किया है, आप जिस मंजिल तक पहुँचे हैं, मुझे बहुत गर्व है कि आप उस स्कूल से निकले जहाँ पे कभी मैं हुआ करता था। और मुझे इस बात का बहुत गर्व हमेशा रहेगा कि शुभंकर एक वक्त पे मेरी टीम के सदस्य थे। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। 2016 से 2024 काफी वक्त गुजर गया, और इस काफी वक्त में काफी चीजें बदल गई। दीपक चौरसिया द मीडिया टाइकून, संपादक, फिर खबर आई कि बिग बॉस जा रहे हैं। सारी दुनिया ने कहा कि भाई दीपक चौरसिया बिग बॉस क्यों जा रहे हैं? ये सवाल आपके पास आया कि भाई क्यों जा रहे हैं? इसीलिए मैं गया, क्योंकि मैं जानता था कि लोग पूछेंगे, और जब तक मैं लोगों से 3-4 सवाल अपने बारे में ना पूछवा दूं, मेरा खाना नहीं हजम होता। मैं जानता था लोग पूछेंगे, मैं जानता था लोग इस पर विवाद करेंगे, इसीलिए मैं गया था। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे मैंने कहा वहाँ पर भी कि मैं नई जनरेशन के साथ मिलना चाहता था, मैं उन्हें समझना चाहता था, मेरी जनरेशन क्या थी ये समझाना चाहता था। जर्नलिज्म में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, मैंने हर तरह की चीज़ों को रिपोर्ट किया। मैंने एक रियलिटी शो भी होस्ट किया था जिसका नाम स्टार एंकर हंट था। मैंने कई सारे एंकर्स भी दिए हैं इंडस्ट्री को।